हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैनेश गवाड़े, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग हिम्मत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में जो भी एसएससी में रीजनिंग के कंसेप्ट जो भी पार्ट्स आते हैं उसके रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी का एक छोटा सा कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है, जिसे हर एक टॉपिक के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलता हूँ। क्या दोस्तों, मेरे वर्ड पे ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि एसएससी का रीजनिंग ऐसा है कि बहुत इजी लेवल का और आप टाइम पे कर सकते हो। उसी तरह ऐसा टॉपिक है जैसे हमने बहुत सारे ऑड मैन आउट, एनालॉजी, मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज, मिसिंग टर्म्स इन द फिगर, इस टाइप के छोटे छोटे कंसेप्ट देखे। उसी टाइप के एक दो कंसेप्ट मिला के कंसेप्ट बनाया है। इस कंसेप्ट के नाम है दोस्तों, देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक कंसेप्ट का नाम दिया और दूसरे कंसेप्ट का नाम है डिक्शनरी, वर्ड सीक्वेंस एंड वर्ड फॉर्मेशन। मतलब जब एक टॉपिक आएंगे तब हम उसे पर्टिकुलर एग्जैक्ट डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आपके मन में आएगा, सर आपने तो डायरेक्टली प्रॉब्लम ही ले लिया। तो प्रॉब्लम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मतलब प्रॉब्लम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये छोटा बच्चा, तीसरी स्टैंडर्ड का बच्चा ये सॉल्व कर सकता है, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है। इतना ईजी होता है, इतना इजी होता है। आप बोले सर इतना इजी है तो क्यों पूछते हैं इधर? दोस्तों देखिए, एसएससी का मतलब खास करके रीजनिंग का, मतलब हम बोलते हैं ना कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो भी सिलेबस है बहुत, मतलब अगर हम कुछ भी देखते नहीं, अगर हमें कुछ भी कंसेप्ट पता नहीं है, तभी भी मैं ऑलवेज कहता हूँ आपको कि 25 क्वेश्चन के लिए होता है, तो आप 15 सवाल इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पहले हम एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है दोस्तों, पता है आपको? प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस टाइप करना है, मतलब ये ऑपरेशन लगाने हैं। तो अब बोल के स्टार्ट कहाँ से करनी है? अगर ये सबके सब प्रेजेंट रहे तो डिवाइड करना है या प्लस करना है। तो दोस्तों ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे, 5th स्टैंडर्ड में रूल था, कौन सा? बॉडमॉस रूल था। कौन सा रूल था दोस्तों? बॉडमॉस। अगर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट लीजिए, ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले डिवीजन करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में एडिशन करना है और बाद में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है दोस्तों। तो यही रूल अपनाना है, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे रहते हैं दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 15 तो कितना होता है? 60। तो वो क्या कहता है, वो ये नहीं पूछता 4 इंटू 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछेगा, लेकिन इसके पहले कुछ तो भी इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन कैसी रहती है दोस्तों? कि प्लस मीन्स, मतलब प्लस का मीनिंग फॉर एग्जाम्पल माइनस लो, देन माइनस मीन्स, माइनस का मीनिंग मतलब लो, इंटू मीन्स डिवाइड, मतलब जो गिवन है वो लेना पड़ेगा। मतलब ऑलवेज प्लस का मीनिंग माइनस है ऐसा नहीं है। उसका कहने का मतलब है प्लस का मीन्स, मतलब आपको टाइम पे देगा कि उसके रिलेटेड क्या लेना है आपको। तो प्लस का मतलब अगर माइनस होता है तो जहां जहां इक्वेशन में प्लस दिखेगा ना वहां पे माइनस लेना है। ऐसे आपको एलिमेंट चेंज करना है और आपको आंसर देना है। छोटे बच्चे की तरह है, 10 मिनट का। अगर हम वैसे अगर उसे सॉल्व करते हैं तो 10 मिनट का कंसेप्ट लगेगा। कितने मिनट का दोस्तों? सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है ना। लेकिन हमें जनरली हम प्रॉब्लम देखते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सो दैट आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। जैसे कि एक पहले वाले प्रॉब्लम देखो क्या दिया है, प्लस मीन्स, मतलब उसका कहना है प्लस मीन्स माइनस, मतलब उसका कहना है जहां जहां प्लस दिखेगा ना, जो भी प्रॉब्लम पूछा है उसके जगह आप माइनस लीजिए। माइनस मीन्स, माइनस का मतलब है इंटू मीन्स डिवाइडेड बाय, मतलब इंटू का जहां जहां इंटू होगा वहां पे डिवाइडेड बाय लीजिए, और डिवाइडेड बाय मीन्स प्लस, जहां डिवाइडेड बाय होगा वहां पे प्लस लीजिए। मतलब सिर्फ हमें इनके जगह ये दूसरे वाला जो भी उन्होंने बोला है वो हमें लेना है। तो मुझे बताओ दोस्तों, 25 इंटू 5, तो कोई बंदा क्या करेगा, सर हमने तो ये पढ़ा है 25 इंटू 5 माइनस 15 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 5 प्लस 4, बॉडमॉस रूल लगा रहा हूँ। सबसे पहले डिवाइड करूंगा, बाद में इंटू करूंगा, 25 इंटू 5 कितना होगा? 125, बाद में प्लस करूंगा 125 और 5 129 माइनस 5, और अब मेरा आंसर आएगा 124। टोटल गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटली गलत जवाब। आप बोलोगे सर आपने जो बोला हम बचपन से करते आ रहे हैं उसी की तरह किया ना। हाँ दोस्तों, किया उसी तरह, लेकिन चेंजेस देखो क्या है। चेंजेस क्या है, आपको वैसे नहीं करना है। उसने क्या बोला है, प्लस जहाँ है वहाँ माइनस लो, माइनस जहाँ है वहाँ पे इंटू लो। हर एक बार ऑलवेज चेंज रहेगा, ऑलवेज प्लस का मीनिंग माइनस नहीं रहेगा। कोई दूसरे प्रॉब्लम में प्लस की जगह इंटू लेगा,
जैसे उन्होंने बोला है वैसे करना है दोस्तों, उसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और कहने के लिए अगर हम देखते हैं तो एक पूरा कंसेप्ट नया लगता है, लेकिन ये कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। तो पुट करते देखते हैं, सबसे पहले पुट करते देखो 25 लिखो एज इट इज, वरन में इंटू की जगह क्या बोला है उन्होंने, डिवाइडेड बाय लो, तो 25 डिवाइड बाय 5, मतलब इंटू की जगह डिवाइड बाय ले लिया। माइनस की जगह क्या लो बोलो उन्होंने, क्योंकि माइनस का मीनिंग है, मीन्स मतलब उसके जगह लेना है, माइनस मीन्स क्या है इंटू, तो माइनस की जगह इंटू ले लिया। ओके दोस्तों, डिवाइड का मीनिंग क्या था, डिवाइड की जगह क्या लेना है, प्लस लेना है, तो यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस ले लिया 3, में प्लस, प्लस का मीनिंग है माइनस, -4। अब बॉड मास रूल लगाइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, 25 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 × 15 + 3 -4। देन हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 15 × 5 कितना आएगा, 75, 75 + 3 कितना आएगा, 78, 78 में से 4 गए, कितना आएगा, 74। दोस्तों आप ही बताओ, इसके पहले आंसर 124 आया था इसे जनरल से, लेकिन इससे आंसर क्या है, 74। ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों दोस्तों, उन्होंने जैसे बोला है ना हमें वैसे करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या। उसी अलग तरीके से ऑलवेज, मतलब अरे क्या है, हर एक इक्वेशन को अलग तरीके से पूछेगा, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल से पढ़ने करने हैं। दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो दोस्तों, क्या किया है, 11 मतलब स्टार, इसके जगह हमें कुछ तो भी डालना है नीचे के एलिमेंट, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 2, और विच ऑप्शन इज अ करेक्ट, मतलब एक एक ऑप्शन पुट करके देखना है यार कौन सा वाला सेटिस्फाई होता है। जैसे कि दोस्तों आपको समझाता हूँ मैं, जैसे कि अगर माइनस इंटू रिस्पेक्टिवली लेना है तो माइनस पहले जगह आएगा, 11 7 के बीच में माइनस आएगा, बाद में दूसरा क्या था, इंटू यहाँ आएगा, और बाद में तीसरा क्या था, डिवाइड बाय यहाँ आएगा। मुझे बताओ भला दोस्तों, ये पर्टिकुलर कुछ सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं ना दोस्तों, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे कि 11 -7, और ये अगर इसे करता हूँ तो 4.5 आएगा, बराबर 4.5, और ये करता हूँ, मतलब अगर मैं ये पुट करता हूँ ना तो पर्टिकुलर मेरा ये कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है ना, 11 -7, मुझे आंसर थोड़ी निकालना है, मुझे ये वाले यहाँ पे पुट करना है, और वहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब कुछ तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, कुछ तो भी हमें मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्या करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11, दूसरा क्या था, +7, देन क्या था, = 9 × 2, यहाँ पे देखो बोला 11 और 7 कितना, 18, = 9 × 2 18। मुझे बताओ कुछ तो भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, जैसे लेफ्ट साइड के एडिशन 18 है, और इसका भी मतलब जो भी प्रोडक्ट है 18 आया, और वो इक्वल टू है, हाँ 18 = 18, ये कुछ तो भी लॉजिक लगा, कुछ तो भी सेटिस्फाई हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ई कॉपीराइट में सब्सट्रैक्शन, उसका मतलब है कॉपीराइट जहाँ रहेगा उसे सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस लो। देन डी मीन्स एडिशन, मतलब जहाँ जहाँ डी लगे दिखेगा आपको उसके जगह आप प्लस लो। देन फाइंड द वैल्यू, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, 94 और डी दिया है, देखो लिखता हूँ मैं आपको समझने के लिए, डी कॉपीराइट 44, कॉपीराइट 56 और डी 20, डी की जगह प्लस लेना है 94 + 27, और कॉपीराइट की जगह माइनस लेना है, -56 + 20। अब एडिशन कीजिए, 94 और 27 कितना आएगा, 7 और 4 11, 1 9 और 2 11 और 1 13, 131 दोस्तों। ठीक है, माइनस, अगर इन दोनों, ये तो सिंपल वाला पढ़ना होगा, इन दोनों को माइनस 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 ये ऐड हो जाएगा ना, तो 56 में 4 ऐड किए तो 60 और 100, ये कितना होगा 100, और कितना बनेगा 20, वो 131 और 20 कितना 151 -100, तो कितना आएगा दोस्तों, मेरा 51 आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखो बोला 51 है क्या यहाँ पे, नहीं है दोस्तों, मतलब हमारा कहाँ पे तो भी गलत हो रहा है, हमारा कहाँ पे तो भी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास 51 नहीं है। फिर से एक बार चेक करके देखते, हो सकता है ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे लिया हो मैंने, एक बार फिर से चेक करते हैं दोस्तों। क्या दिया है 94, और डी की जगह क्या लेना है, डी मीन्स एडिशन, डी की जगह प्लस लेना है, +27, कॉपीराइट की जगह क्या लेना है -44, देन -56, देन +20। ठीक है दोस्तों, तो हम मैथ अलग है तो हम तीनों भी एक साथ ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ के 90 रुपए लो, यहाँ के 20 रुपए और यहाँ के 20 रुपए, 90 और 20 कितना बनेगा, 90 और 20 110 रुपए बनेंगे, 110 और 20 कितना 130 रुपए बनेंगे, कितना 130,
और ये ऊपर के 7 और 4 कितना 11, 130 और 11 कितना बनेगा 141 बनेगा दोस्तों। माइनस 44 और 56 में 4 ऐड किए 60 और 4 100, अभी कितना आएगा 41, मेरा आंसर क्या आएगा 41। हमारा पहले इसमें करने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, लेकिन दोस्तों फिर से करते हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया था, इन दोनों को मैंने ऐड किया था, तो ये कितना आया था 7 और 4 11, एक कैरी 1 आया था, 9 और 2 11 और 13 131 ये आया था मेरा, बराबर दोस्तों। 7 और 4 कितना 11, एक लिखा, कैरी 1 आया, 9 और 1 10, ये 12 आएगा ना 121 आएगा। 121 माइनस अगर इनका करता हूँ तो 100 प्लस 20, इनके एडिशन 141 माइनस 100 वही आता था हमारे, हमने जब कैलकुलेशन किया तब वो थोड़ा आगे पीछे हुआ। समझ में आया दोस्तों? मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको उन्होंने जैसे बोला वैसे आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, लगे तो मैं यहाँ पे और एक रफ प्रॉब्लम लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा गिवन है, यहाँ पे ऐसा गिवन है। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यल प्लस, यल मीन्स प्लस, मतलब यहाँ जहाँ पे यल दिखेगा वहां पे प्लस ले लो, अलग तरह रिप्रेजेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने यम के जगह माइनस लो, एन के जगह इंटू लो और पी के जगह डिवाइड बाय लो और नीचे का सॉल्व करो। 14n 10l, देन आगे दिया है 42p और देन 2m8 इक्वल टू कितना आएगा मुझे बता दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये पढ़ने का ये भी नहीं है। एन के जगह क्या करना है, एन देखो बोला एन के जगह इंटू, तो 14 इंटू 10, एल के जगह प्लस प्लस कितना 42, पी के जगह डिवाइडेड बाय 2 और एम के जगह -8, बॉड मास रूल लगाओ, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा, देन बाद में इंटू करेंगे ये 140 आएगा, देन 140 और 21 अगर ऐड करते हैं तो 161 माइनस 8। मुझे बताइए 161 माइनस 8 किया कितना आंसर आएगा मेरा दोस्तों 153 हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब एल एम एन की जगह कोई तो भी अलग डायग्राम देगा, स्क्वायर को प्लस लो, ट्राइंगल को माइनस लो, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को दिस टाइप लो और दिस इसको ऐसा लो और यहाँ पे वो डायग्राम रहेगी। बाकी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बाकी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है? ओके, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वो जैसे बोलता है वैसे प्रॉब्लम करना है। जैसे कि और एक प्रॉब्लम करते हैं, वो कहता है प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, आगे बोला है डिवाइड बाय मीन्स माइनस, देन बोला है माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड देन मल्टीप्लीकेशन मीन्स आगे दिया है डिवीजन, डिवीजन और आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है नीचे में का जो भी है वो कौन सा करेक्ट है। मतलब उन्होंने दिया है पहला वाला 46 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 92, ये वाला फॉलो होता है या नहीं होता है। दूसरा वाला दिया है उन्होंने 265 प्लस 11 माइनस 2 इंटू 14 इक्वल टू 22। तीसरा वाला दिया है उन्होंने, तीसरा वाला दिया है 66 इंटू 3 माइनस 11 प्लस 12 इक्वल टू 230। मतलब ये यहाँ पे पुट करना है और ये सेटिस्फाई होता है कि इक्वेशन कौन सा, तो भी एक इक्वेशन देखना है हमें कौन सा सही है। मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग कर रहा है दोस्तों। देखो माइनस की जगह क्या लेना है, माइनस की जगह इंटू 46 इंटू 10 लिया, प्लस की जगह देखो बोला माइनस लेना है 10, इंटू की जगह क्या करना लेना है डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे बताओ ये 2 आएगा, 2 इसके अगर करता हो तो 2 आएगा और इसको 460 आएगा। 460 माइनस 2 किया तो 92 आता है क्या? नहीं फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है। प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस की जगह इंटू लेना है, यहाँ पे डिवाइड लेना है। अब देखो बोला 2 डिवाइड बाय 14 तो 1/7 आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन में जाएगा, ये वाला फॉलो नहीं होगा। इंटू यहाँ पे डिवाइड अगर लेता हूँ, माइनस की जगह क्या लेना है, यहाँ पे इंटू, प्लस को लेना है माइनस, यहाँ पे करके देखो अगर डिवाइड करता हूँ तो 22 आएगा। 22 इंटू 11 माइनस 12, 22 इंटू अगर मैं 11 करता हूँ तो कितना आएगा दोस्तों 242 आएगा, माइनस 12 करता हूँ तो 230 आएगा। देखो इक्वल टू 230 दिया है, मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपको अलग वे से अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे उसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है, हम इसी तरह के प्रॉब्लम देखते हैं और मतलब कहने का पूछने का तरीका अलग रहेगा। आगे दिया है P की वैल्यू 6 लो, J की वैल्यू 4 लो, L की वैल्यू 8 लो, M की वैल्यू 24 लो। मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है।
और इसका आंसर निकालो। तो एम की वैल्यू लो, कितना है 24 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की 8 डिवाइड बाय एल की वैल्यू फिर से 8 प्लस जे की वैल्यू 4। यहाँ पे थोड़ी बोला है कि प्लस को ये लो, कुछ भी बोला नहीं, सिंपल वाला करना है। ये डिवाइड बाय 8 क्या है दोस्तों, क्या है 8 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 1, 24 इंटू 1 24 प्लस 4 आंसर कितना आएगा 28। आंसर टिक मार्क करूंगा 28। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसी तरह मतलब पूछने का तरीका कैसा था दोस्तों, मैंने ऑप्शन दिए। क्या करना है दोस्तों, ऑलवेज पूरा दिमाग नहीं लगाना है, विथ ऑप्शन भी ट्राई करना है, ठीक है ना। अगर हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है ना विथ ऑप्शन, इजी वे से, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इंटू को लेना है माइनस, माइनस को लेना है डिवाइड बाय, प्लस को लेना है इंटू, डिवाइड को लेना है प्लस, उन्होंने दिया है और नीचे का सॉल्व करना है। देखो 16 व्हाट इज माय माइनस, माइनस को देखो बोला क्या बोला था उन्होंने, माइनस को बोला है उन्होंने डिवाइड बाय 8 कर दिया। प्लस है, प्लस को क्या लेना है, प्लस को लेना है इंटू 4, डिवाइड बाय देखो बोला डिवाइडेड को क्या लेना है प्लस 3 और इंटू को क्या लेना है -9। तो ट्राई करो, ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मैं इसे बच्चों की तरह नहीं करते बैठूंगा एग्जाम में, ये देखो ना ओवरऑल है 2 आएगा, 2 इंटू 4 कितना होगा 8 प्लस 3 -9, 8 और 3 कितना 11 में से 9 गए, कितना बचेगा 2। मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एसएससी में आता है दोस्तों, ये एसएससी में आएगा, मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब पूछने का तरीका अलग रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। आगे वाला सर और अलग तरीके से पूछा है, ये पढ़ना नहीं है कि कुछ तो भी पैटर्न दिया है, आप पैटर्न देखना है, ये वाला है, ये ब्रैकेट में 21, ये बीच का निकालना है और ये वाला दिया है, ऑब्जर्वेशन करना है दोस्तों। देखिए बोला 321 हो सकता है इंटू 7 किया होगा, आगे ट्राई करके दिखता हो 7 इंटू 7 किया होगा, लॉजिक तो लग रहा है। तो सीधा सीधा ये आगे का सोचता भी नहीं हूं मैं, सोचा हम देखेंगे आगे, लेकिन सीधा सीधा दिमाग लगाना है ना। तो 5 इंटू 7 35 है क्या दोस्तों, देखो बोला डायरेक्टली दिमाग करना है ना 35, क्यों दिमाग लगाना है, क्यों दिमाग को जोर ज्यादा देना है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी हम नया नहीं कर रहे, हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ लॉजिक नहीं लगा, तीसरा वाला मेरा कहना है, अगर हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है ना तो क्यों ज्यादा सोचना क्यों है आगे का, ठीक है ना। ये कोई तो भी पैटर्न चल रहा है ना तो वो पैटर्न लगेगा दोनों जगह, मतलब लगा मतलब यहाँ पे लगना ही चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लगना ही चाहिए। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, और कुछ अलग तरीके से बताओ, मैं दूसरा को तरीका बताता हूँ। देखो दोस्तों, बीच आपको इसका भी पैटर्न बताना है तो मुझे बताइए 3 और 24 बोल सकता हूँ, 3 8 24, 5 और 40, 5 8 40, तो 7 8 56, लॉजिक लग रहा है ना। मतलब ये पहले दो आंकड़े, इसका 8 हो रहा है, इसका 8 हो रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या। और जो मल्टीप्लाई किया ना इस नंबर से, वो कॉर्नर पे लिखा, देखो ये 7 कॉर्नर पे, 7 कॉर्नर पे, तो 7 कॉर्नर पे, समझ में। ये भी मतलब कहने का मतलब क्या है, हम और लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना दोस्तों, तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम, आगे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे कुछ तो भी एक पैटर्न चल रहा है। आप बोलोगे सर 7 इंटू 5, ये 20 और 7 तो ये 140 बनेगा, यहाँ पे तो कुछ तो भी अलग ही है। तो ट्राई करके देखते हैं, 7 5 4 रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों अलग, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या दिया है 8 7 3 और लिखा है उन्होंने 7 8 5 6 3। ओके दोस्तों, चलिए देखिए भला क्या किया होगा। ऐसा बोल सकते हो कि ये 75 है, इसको उल्टा लिखा 57, तो यहाँ पे लॉजिक लगता है कि देखता हूँ 87 है, हाँ दोस्तों देखो ना, इसको उल्टा लिखा 78। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, आंसर आ गया हमारा, आगे तो देखेंगे हम। 6 8 5 तो 68 है, उसको उल्टा लिखो तो क्या आएगा 86। तो किसकी स्टार्टिंग 86 से, 86 से, तो तीनों की स्टार्टिंग 86 से, इतना तो कन्फर्म ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। देन देखिए दोस्तों 7 इंटू 5 35 है क्या, 35 लिखा हुआ, यहाँ पे लॉजिक लगता है कि नीचे वाले में देखते 8 इंटू 7 56 लग रहा है, तो आगे क्या आएगा 8 इंटू 6 48। तो देखो बोला 8648 कहाँ पे है क्या, तो 8658 ये नहीं आएगा, 8648 8648 चाहिए, ये भी नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको पूरा लॉजिक लगाना है तो और आगे क्या है पता है, ये 4 एज लिखा, ये 3 एज लिखा, तो आपको ये 5 एज लिखना है। तो देखो दोस्तों वैसे भी ऑप्शन नंबर डी आने वाला था हमारा,
समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है, बच्चों की तरह सिर्फ एक लॉजिक, पर्टिकुलर एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है और हमें उसका आंसर टिक मार्क करना है दोस्तों। हमें उसका आंसर क्या करना है? टिक मार्क करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो 436, कुछ ना कुछ देखना है, लेकिन जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। 4 9 जा 36, 6 4 जा 24। मैं आगे दिमाग नहीं लगाते बैठता, ठीक है दोस्तों? आगे क्या आएगा? 7 3 जा 21 की स्टार्टिंग देखो, आ गया मेरा आंसर। क्यों दिमाग लगाना है? क्यों दिमाग लगाना है? समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? क्यों दिमाग लगाना है? समझ में आया? या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, सर आगे वाला नंबर कैसे आया? तो इन दोनों में से एक नंबर लिखा, 4 और 9 में से 9 लिखा, 6 और 4 में से 6 लिखा, तो 7 और 3 में से 7 चाहिए था या फिर 3 चाहिए था, लेकिन हर एक एंडिंग में 3 ही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? समझ में आएगा दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला पूछते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? 6 × 3, मतलब इंटू मतलब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। और पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है? डिवाइडेड बाय प्लस और ग्रेटर। तो डिवाइड बाय यहाँ पे पुट करता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ग्रेटर। मुझे बताओ 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 आएगा, 2 प्लस ये प्लस है 4 कितना होता है? 6 ग्रेटर 5 है। तो ये तीनों अगर पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन कुछ तो भी फॉलो हो रहा है क्या? यस हो रहा है, तो पहला वाला सही है मेरा, लेकिन मुझे इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट कौन सा है। दूसरा पुट करके देखता हूँ। दूसरा क्या है? डिवाइड बाय ग्रेटर प्लस, तो दूसरा पुट करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाय, यहाँ पे ग्रेटर और यहाँ पे प्लस। मुझे बता 5 और 4 ये 9 बनेगा, और 6 × ये 2 बनेगा। ये ग्रेटर है क्या? नहीं, तो इनकरेक्ट ही चाहिए था, तो ये वाला इनकरेक्ट है। अगर मैं ये वाला पुट करता हूँ तो ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा मुझे आंसर मिल गया। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? हम कुछ भी नया नहीं कर रहे दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ग्रेटर इक्वल टू परसेंटेज कुछ भी नहीं है। हमने क्या बोला अभी तक? क्या बोला था? प्लस को ये लो, ये लो, तो यहाँ पे ग्रेटर को डिवाइड लेना है, यू को इनटू लेना है। जो मतलब क्या किया है, आपको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। पुट करके देखना है एक एक ऑप्शन में, जैसे कि मैं एक करके दे बताता हूँ। देखो 6 ग्रेटर को क्या लेना है बोला उन्होंने, ग्रेटर इक्वल टू क्या लेना है? डिवाइड बाय लिया 2, व्हाट इज माय ग्रेटर, फिर से डिवाइड बाय 3, देन व्हाट इज माय यू को क्या लेना है? -8, देन फिर से यू को क्या लेना है? -4, देन प्लस का मतलब क्या है? देखो बोला प्लस का ये प्लस इक्वल टू मतलब प्लस को क्या लेना है? इक्वल टू 13 होता है क्या? प्रूफ देखो बोला 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 मतलब 1/3 ऐसा लिखते हैं हम इसे। देन -8 ये मतलब डायरेक्ट -12 लिखूंगा। 3 2 जा 6, 2 कैंसिल हुए मतलब 1 -12 -11 इक्वल टू 13। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या दोस्तों? नहीं, मतलब ऑप्शन ये वाला करेक्ट नहीं है। समझ में आया? मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ 6, व्हाट इज माय यू का क्या है? 6 -2, व्हाट इज माय लेस देन का मतलब क्या था? प्लस, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय, अनलेस देन का मतलब क्या है? प्लस। मुझे बताइए दोस्तों 3 डिवाइड बाय ये क्या आएगा? 6 - 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 प्लस 4। मुझे बताओ ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना? नहीं सेटिस्फाई होगा कुछ भी। यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे 3 डिवाइड बाई 8 फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब ये वाला फॉलो नहीं होगा। तीसरा वाला करके देखिए। कहने का मतलब है कि आपको इसमें से इसे पुट करना है और कौन सा वाला करेक्ट आता है ये देखना है। तो 2 तो हो गए हमारा, ठीक है। लगे तो मैं डायरेक्टली फोर्थ वाला चेक करता हूँ। व्हाट इज माय ग्रेटर डिवाइड बाय, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। देन यू का मतलब क्या है? माइनस। यहाँ पे लेस का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों लेस देन का मतलब क्या था हमारा? प्लस। यू का मतलब था माइनस और प्लस का मतलब था इक्वल टू। 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 आएगा, -3 प्लस 8 -4, ये -4 और -3 -7, 3 और 8 11 -7 कितना आएगा दोस्तों? 4। कितना आएगा? 4। तो ये 4 इक्वल टू 13 है, नहीं सेटिस्फाई होगा। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। समझ में आया क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग, सिर्फ पुट करना है। पहला पुट करके देखता हूँ, डिवाइडेड बाय, देन क्या है? इक्वल टू, देन इन टू। मुझे बताओ 6 1 जा 6 बराबर, और 6 6 जा 16 इक्वल टू 8 × 6। पहले सेटिस्फाई हो रहा है ना? अगर मैं ये तीनों पुट करता हूँ तो 16 इक्वल टू 16, कुछ तो भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यही मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ तो भी पैटर्न है। 10 - 3 को 12 लिखा,
देन 12 माइनस 3 को देखिए, जस्ट अ मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। देखो यहाँ पे कुछ तो भी पैटर्न हो रहा है। 10 माइनस 3 को 12 लिखा, देन 12 माइनस 4 को 13 लिखा, देन 14 माइनस 5 को 14 लिखा। कुछ तो भी लॉजिक है। तो 16 माइनस 6 को क्या आएगा? बहुत सारे बंदे बड़ा दिमाग लगाएंगे। क्यों दिमाग लगाना है? 12 13 14 15 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 10, इसमें 2 ऐड किए 12 12 और 14 14 और एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी पैटर्न नहीं चलना चाहिए 12 13 14 15, कुछ भी नहीं है। अरे करने के लायक नहीं है ये, लेकिन रहता है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। आप लोग सिर्फ और कोई लॉजिक लगा, मैंने ये लॉजिक लगाया, सीधा सीधा मेरे दिमाग में आया। दूसरा लॉजिक लगा देखते हैं। 10 में से 3 गए 7 आए, 7 में 5 ऐड किए तो 12 आते, 12 में से 4 गए 8 आए, उसमें 5 ऐड करता हूँ तो 13 आए, 14 में से 5 गए 9 आए, उसमें 5 ऐड करता तो 14 आएगा, 16 में से 6 गए 10 आए, उसमें 5 ऐड करता तो 15 आएगा। दूसरा लॉजिक लगाया, आंसर सेम आया। दूसरा लॉजिक लगाया, आंसर क्या आया दोस्तों? सेम आया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। वो जैसे बोल रहे हैं वह हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है? इंटरचेंजिंग करो इन दोनों को, इंटरचेंज मतलब डिवाइड को इंटू करो, इंटू को डिवाइड करो, और 12 और 18 को भी क्या करो? इंटरचेंज करो। और कौन सा वाला सही है? तो पहला वाला, अगर पहला वाला ऑप्शन नंबर ये देखो 19 इंटू को क्या लेना है बोलते हो? माइनस लेना है, इंटरचेंज करना है। तो इंटू की जगह मैं डिवाइड बाय करता हूँ, डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट दिया है बॉटम ऑफ रूल और इंटू 12 इंटरचेंज किया मैंने, ये दोनों इंटरचेंज किए। और 18 और 12 को भी इंटरचेंज करना है। तो 18 की जगह 12 आया और 12 की जगह क्या लूंगा मैं? 18 लूंगा और इक्वल टू 60 आता है, ट्राई करूंगा। तो ये देखो ना 90 डिवाइड बाय 12 ये फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 12 और 18 को इंटरचेंज करना है, बाकी के नंबर को इंटरचेंज नहीं करना है। तो 18 की जगह 12 लो, इंटू की जगह डिवाइड बाय लो, और 6 को बोला है कि 6 तो इंटरचेंज, 12 और 18 को इंटरचेंज करना है, तो 6 एज इट इज रहेगा। देन डिवाइडेड की जगह क्या लेना है? इंटू लेना है, और 12 की जगह क्या लेना है? 18 लेना है, और इक्वल टू 2 आता है देखना है। 12 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू 18 36 इक्वल टू 2, नहीं, ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा, नहीं होगा मेरा सेटिस्फाई। देन देखते 72 एज इट इज आएगा, क्योंकि उसको सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों को इंटरचेंज करना है। डिवाइड की जगह इंटू लिया, 18 की जगह क्या लेना है? 12 लेना है। देन इंटू की जगह डिवाइड बाय लेना है, देन 12 की जगह क्या लेना है? 18 लेना है, और इक्वल टू 72 आता है क्या? अब 72 इंटू 2 पहले ये सॉल्व करना है, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करता हूँ? सीधा सीधा डिवाइड बाय 18 करता हूँ। 18 4 जा 30 72, 12 इंटू 4 48 इक्वल टू 72 हो रहा है क्या? सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट आंसर होना ही चाहिए। या फिर ट्राई करके देखते हैं। 12 को 18 लेना है, इंटू को डिवाइड बाय 6 लेना है, डिवाइड को इंटू लेना है, 18 को 12 लेना है। ये कितना आएगा दोस्तों? आप ही बताओ कितना आएगा? 3 इंटू 12 36 इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर डी मेरा सेटिस्फाई हुआ। समझ में आया क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं किया, समझ में आ रहा है क्या किया हमने? हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे हमें बोला है ना वैसे हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। हम उसे क्या कर रहे हैं? वैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ तो भी लॉजिक लग रहा है। देखो अब देखो दोस्तों, अगर 51 और 14 है तो मैं देखते बराबर 14 1 जा 14, 14 5 जा 70 और 74 हो सकता है इन दोनों की इंटू किया, ये वाला आया। वो पूरा चेक नहीं करना है। 5 इंटू 1 5 एंडिंग में है, आएगा ही, लॉजिक लग रहा है। 1 इंटू 6 एंडिंग में 6 है, यस। 1 इंटू 7 एंडिंग में 7 चाहिए, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर। या फिर 81 इंटू 17 करके देखो, यही आपको आंसर मिलेगा। ये आपको क्या करेगा? आंसर मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह सिर्फ हमें क्या करना है? प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मतलब माइनस को डिवाइड लो। प्लस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस को माइनस लो। डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवाइड को इंटू लो। और इंटू स्टैंड फॉर एडिशन, मतलब उसको प्लस लो। कुछ भी नहीं है। और कौन सा वाला करेक्ट होता है देखना है। मुझे बताओ दोस्तों, आप ओरल ट्राई करके देखते हैं। माइनस को क्या लेना है? डिवाइड लेना है। मुझे बताओ माइनस को अगर डिवाइड लेना है तो यहाँ पे डिवाइड आएगा। प्लस को क्या लेना है दोस्तों? प्लस को देखो भला, प्लस को क्या लेना था? माइनस लेना था। और डिवाइड को क्या लेना था? इंटू लेना था। और इंटू को क्या लेना था? प्लस लेना था। मुझे बताओ ये कितना आता था? 36 माइनस 4 इंटू 5 20 आता था, और प्लस 6 36 और 6 कितना आता था दोस्तों?
2 में से 20 गए तो 22, यहाँ पे 44 दिया है, ये वाला नहीं आएगा। डन। यहाँ पे ओरल करके देखते हैं, देखो ट्राई करना है। 70 माइनस को डिवाइड लेना है, मतलब ये डिवाइड लिया तो 36 आएगा। प्लस को क्या लेना है, प्लस को क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है तो माइनस, और पर इसको क्या लेना है, पर डिवाइड को क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। ये तो हमने किया 16, यहाँ पे 4, इसको क्या लेना है, पर मल्टीप्लिकेशन 5, और उसको लेना है +6। मुझे पता है कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। कितना आएगा 20, 36 और 6 42 माइनस 20 कितना आएगा दोस्तों 22, 21 दिया है, नहीं आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, ऑलरेडी मैं सॉल्व करता हूँ 36। ये पे प्लस का मीनिंग क्या था, -4, यहाँ पे इंटू 5, और इंटू का मीनिंग क्या है +6। मुझे बताओ 36 और 6 कितना बनेगा दोस्तों, 42 माइनस 20, ये नहीं आएगा दोस्तों। बाय डिफॉल्ट ये आंसर होना चाहिए, करके देखो। यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 2 मतलब 36 माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा इंटू 5, यहाँ पे +6, 36 और 6 कितना आएगा दोस्तों 42 माइनस 20, तो कितना आना चाहिए 22 ही आना चाहिए, 36 नहीं है हमारा। हो सकता है कि कहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलत हो गया हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, आया था 36 आया था, प्लस का मीनिंग था माइनस करो 4, यहाँ पे उसका मीनिंग था इंटू करो 5, और इंटू का मीनिंग था प्लस करो 6। 4 इंटू 5 कितना होगा 20, नहीं आता है। तो 36 और 42 में से 20 गए, नहीं आ रहा है। कहाँ पे तो भी मतलब हो सकता है कि मेरे ऑप्शन में देते हुए थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, या फिर हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत गई हो हमें। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन में थोड़ा हमारा आगे पीछे हुआ हो। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये वाला फिर से ट्राई करता हूँ। 36 प्लस का मीनिंग था माइनस, डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे 6 42 नहीं आता है दोस्तों। 36 से 42 नहीं आता है, मतलब देने में मैंने जो भी प्रॉब्लम दिया उस वहाँ देने में थोड़ा मेरा आगे पीछे हुआ है दोस्तों। वहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा मेरा आगे पीछे हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, और आपको पूछा है कौन सा करेक्ट है। मतलब आपको है ना हर एक मतलब सिंपल वाला कैलकुलेशन थोड़े फास्ट आने चाहिए दोस्तों। माइनस को डिवाइड करना है 19, प्लस का मीनिंग क्या था, मैं यहाँ पे क्रॉस में छोटा लिखता हूँ। माइनस को करना है डिवाइड, प्लस को करना है इंटू, डिवाइड को करना है माइनस, और इंटू को क्या करना है दोस्तों प्लस। चलो फास्ट फूड करते हैं। प्लस का मीनिंग क्या था इंटू 5, माइनस को क्या करना है माइनस, माइनस मतलब डिवाइड बाय 4। मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए ये थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा ना, थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा ना, 5 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे कटेगा भी नहीं। मैं पूरा सॉल्व नहीं करता क्योंकि मुझे जो भी आंसर दिया है वो डॉट दिया है, समझ में आया। इंटू का मीनिंग क्या था इंटू का प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, माइनस का मीनिंग था डिवाइड बाय। यहाँ पे भी देखो 5 डिवाइड बाय 4, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, ये वाला नहीं करूँगा। डिवाइड का मीनिंग क्या था माइनस, प्लस का मीनिंग क्या था इंटू, माइनस का मीनिंग क्या था डिवाइड बाय, और इंटू का मीनिंग क्या था प्लस। तो देखो बोला 4 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 आएगा इसका आंसर, इसका 2 आएगा। 5 इंटू 2 10 आएगा, 19 में से 10 गए 9 आएगा, और 9 प्लस 4 कितना 13, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, देखो दोस्तों कि ऑप्शन भी मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ और हमारा प्रॉब्लम भी क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसी तरह जो भी है नीचे के प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको क्या करना है वो पुट करना है और सेटिस्फाई देखना है कि कौन सा जो भी हमारा मतलब जो भी है कि कौन सा हमारा जो भी ऑप्शन है वहाँ पे वो सेटिस्फाई होता है दोस्तों। समझ में आया, समझ में आया। ये वाला था मैथमेटिकल ऑपरेशन, इतना ही है इसमें कि जो उन्होंने बोला है उसे इंटरचेंज करो और हमारा आंसर दीजिए। अब उसमें का दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, डिक्शनरी में वर्ड कैसे देखना है। देखिए दोस्तों बचपन से कहते आ रहे कि अमित अमोल है, तो डिक्शनरी में अमित अमोल में से कौन सा आएगा, समझ में। तो डिक्शनरी में हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े तक वर्डिंग जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो डिक्शनरी का हमें देखना है सिर्फ डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड कैसे आएंगे, ये आता है एसएससी में। या फिर वर्ड सीक्वेंस मतलब वही डिक्शनरी के फॉर्म में वर्ड सीक्वेंस, या फिर एक कोई तो भी एक वर्ड गिवन रहेगा, हम प्रॉब्लम में देखते हैं और उससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है दोस्तों कि ए बी सी डी ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है, यही डिक्शनरी फॉर्म में होता है। मतलब कहने का मतलब मुझे बताइए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने राम लिखा, मैंने सीता लिखा, मैंने राहुल लिखा, मैंने गिर लिखा, मैंने सुमित लिखा, मैंने दिनेश लिखा। मुझे बता दोस्तों इसमें डिक्शनरी फॉर्म में आपको मेंशन करना है।
तो आप बोलोगे सर इसमें डिक्शनरी फॉर्म में कुछ भी नहीं ना दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है आर, ये पहला एलिमेंट चेक करते हैं ना, डिक्शनरी में वर्ड कैसा देखते हैं वैसा देखना है। आप देखते बराबर बोलोगे सर सबसे पहले तो दिनेश डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा आर आएगा। ओके आर तो आप बोलोगे सर आर से तो 2 है, तो आपको पता है डिक्शनरी में अगर पहला वर्ड सेम होता है तो दूसरा वर्ड चेक करते, दूसरा भी सेम होगा तो तीसरा चेक करते। तो यम और एच में एच पहले आएगा तो राहुल आएगा तीसरे नंबर पे, राहुल होने के बाद राम आएगा, देन यस इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा सीता, बाद में सुमित, उसे कहते हैं डिक्शनरी फॉर्म। मतलब ये पढ़ने का भी कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप देखते हैं हम उसे कि कौन कौन सा टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। या फिर एक मीनिंगफुल वर्ड गिवन रहेगा, हमें उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मीनिंगफुल वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि पहला ही गिवन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब इस जो भी वर्ड दे उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपको ऑप्शन नहीं देता हूँ। अगर इसकी अगर प्रैक्टिस रही ना तो आप ऑप्शन से तो ईजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से हमारा आंसर ईजी वे से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए दोस्तों फैमिली में बोलूंगा सर फैमिली मेंबर कम्युनिटी, इसका मतलब क्या पता है दोस्तों कि ऐसे वर्ड का सीक्वेंस लगाओ सो दैट उसका पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। मैंने जानबूझ के इसका आंसर भी दिया है यहाँ पे। क्यों दोस्तों? देखो सबसे पहले मेंबर है, सी सबसे पहले आएगा। सबसे पहले मेंबर किसका होता है दोस्तों? फैमिली का होता है। मेंबर किसका होता है? फैमिली का। डन दोस्तों, मेंबर किसका होता है? फैमिली का। अगर फैमिली मिला के क्या होगी? कम्युनिटी बनेगी। अलग अलग फैमिली मिला के क्या बनेगी दोस्तों? कम्युनिटी बनेगी। अलग अलग कम्युनिटी बना के क्या बने? लोकेलिटी बनेगी। और लोकेलिटी, बहुत सारे लोकेलिटी अगर बनती है तो क्या बनेगा? कंट्री बनेगा। समझ में आया? मैं और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा तहसील, लिखा क्या लिखा? तहसील। मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट, मैंने लिखा स्टेट, मैंने लिखा विलेज, मैंने लिखा कंट्री। इसमें मीनिंगफुल क्या होगा दोस्तों? मीनिंगफुल क्या होगा? सबसे पहले विलेज आता है, मतलब विलेज किस में होता है दोस्तों? विलेज तहसील में होगा। तहसील किस में होगा? मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या? मतलब डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट, और स्टेट को मिला के कंट्री। मतलब एक मीनिंगफुल सीक्वेंस देखना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपको पूछते हैं, मतलब ये अगर आप ये छोटे बच्चों को भी करने देते हैं ना तो वो सॉल्व करेगा दोस्तों। देन आगे एक वाला टाइप का प्रॉब्लम हुआ। दूसरा पूछा है सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमें इन्वायरमेंट नाम का वर्ड दिया है, ENVIORNMENT, और ये वर्ड यूज करके नीचे में का कौन सा वर्ड नहीं बनता है? कैन नॉट बी। जैसे कि पहला वर्ड दिया है उन्होंने EMINENT। मुझे बताओ ये मेन वर्ड है, ये इसमें के एलिमेंट यूज करके बन सकता है क्या? जैसे कि इसने ये लिखा, इसमें ये था क्या? हाँ ये था। यम है कि इसमें यम भी है, आई है कि इसमें आई भी है, यन है कि इसमें यन भी है, ई है कि इसमें ई भी है, यन है कि इसमें यन भी है, टी है कि इसमें ये है। मतलब इसमें के एलिमेंट यूज करके एलिमेंट बन सकता है। समझ में आया दोस्तों? एलिमेंट बन सकता है। मैंने दूसरा लिया एंट्रेंस, ENTRANCE। ई भी है, इसमें का ई भी है, एन भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, ये सी है क्या दोस्तों? सी। इसमें सी है ही नहीं है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये वर्ड यूज करके मैं ये एंट्रेंस नाम का वर्ड नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि सी एब्सेंट है। तो मैंने उसको लिखा भी है कि सी क्या है? मेन वर्ड में डजंट लेटर, क्या बोला है उन्होंने? सी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सी नहीं है। ये भी नहीं है और सी नहीं है ना। देखिए दोस्तों सी है क्या दोस्तों? इसमें इन्वायरमेंट में ENVIRONMENT। सी भी नहीं है, ये भी नहीं है ना दोस्तों। मैं ये भी बोल सकता हूँ सी भी नहीं है और क्या नहीं है? ये भी ऑप्शन नहीं है। समझ में? मतलब ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो इसमें से ये वर्ड बन सकता है क्या? नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा है कि कौन सा वर्ड हम फॉर्म नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। देखो वाला कितना इजी, वैसे कितना इजी है। ये पहले वाला टाइप का होगा मीनिंगफुल ऑर्डर, ये वाला हुआ कि कौन सा वर्ड बन सकता है, और आखिरी वाला टाइप आपको डिक्शनरी के फॉर्म में वर्ड लिखना है। मतलब जब ये हम पढ़ेंगे ना तो हंसी आएगी खुद के ऊपर। क्या आएगी दोस्तों? खुद के ऊपर हंसी आएगी। जैसे कि ये वर्ड दिया है, मुझे बताओ हमारा डिक्शनरी फॉर्म में कौन सा आएगा दोस्तों? कौन सा आएगा? ये पहले थोड़ी आता है, सबसे पहले सी आएगा, मतलब सी आएगा। अब प्रॉब्लम है ये सी में से 2 वर्ड स्टार्ट है। सी में से वर्ड क्या है? 2 वर्ड स्टार्ट है ना, CHOLERA, देन आगे दिया है उन्होंने CHITIN। तो सी से तो
दोनों स्टार्ट है, फिर दूसरा चेक करो एज भी कॉमन है, फिर तीसरा चेक करो डिक्शनरी में जैसा वर्ड देखते हैं ना ओ है और आ है। मुझे बताओ सबसे पहले आया आएगा मतलब चिटनीस पहले होगा, बाद में CHO होगा, मतलब 4 नंबर पहला, बाद में 2 नंबर, 4 और 2 देखो बोला। मैं आगे का सवाल नहीं करता ना दोस्तों आगे का सवाल नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन में 4 और 2 से स्टार्टिंग होगी ऑप्शन नंबर बी। अगर डिटेल करना है ज्यादा खुजले हमें तो आगे चलो, एच और पी में से पहले एच आएगा मतलब एक आएगा, बाद में 3 आएगा, वैसे भी तो ऑप्शन में था। लेकिन मेरा कहना है अगर आपको 5 सेकंड भी बचते तो आप कितने सारे बच्चों के आगे हो। यही पढ़ना है दोस्तों, ये तो कोई भी कर सकता है, हमें ये पढ़ना है। मुझे बताइए आप कहाँ से भी, अगर आपने किसी का और ऑनलाइन वीडियो देखा, कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, तो मेरा ये क्या कहना है दोस्तों कि वो बनना बोलेगा कि सर ये वाला है, लेकिन अगर मेरा क्या कहना है, मेरा अगर ऑप्शन में 4 और 2 एक ही स्टार्टिंग है ना, 4 और 2 एक ही इसमें मिला ना मुझे, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आगे के वर्ड में, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अब यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, ट्रिलियन बिलियन वगैरह। मुझे बताओ सबसे पहले 100 आएगा तो 4 नंबर पहले आएगा, ऑप्शन में देखो 2 तो ये तो कट गए, 4 नंबर पहले आएगा, बराबर ना, मतलब 100 का मिला के क्या होता है दोस्तों, 100 के बाद क्या आएगा 1000 आएगा, मतलब 1000 मतलब 2, तो 4 2 4 2 दोनों जगह भी सेम है। तीसरे में क्लियर हो जाएगा दोस्तों, 1000 को मिला के क्या मिलेगा दोस्तों, 1000 को मिला के क्या मिलेगा 100 1000, हम मिलियन बोलते हैं, मिलियन के बाद बिलियन देन ट्रिलियन, तो मिलियन मतलब 5 नंबर आएगा, 4 2 5, इन दोनों में 4 2 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर डी। ये आगे का क्यों करना है दोस्तों, क्यों करना है, टाइम बचेगा ना। ओके तो आगे वैसे में वो क्या आना चाहिए था बिलियन, बाद में ट्रिलियन, देखो वैसे भी मैच होगा। कहने का मतलब है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम हमारा कंज्यूमिंग होगा, जितना टाइम बचेगा उतना ही हमें यूजफुल होगा और हम हमारा कट ऑफ क्रैक कर सकेंगे। हम हमारा क्या कट ऑफ क्या क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें एक सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर डिक्शनरी, डिक्शनरी के फॉर्म में हमें ये वर्ड देखना है, डिक्शनरी के फॉर्म में। मुझे बताओ सब एल से स्टार्ट हुए, दूसरा लेटर सब में आई कॉमन है, तीसरा लेटर देखो बोला यहाँ वी है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ टी है, यहाँ वी है। तो मुझे बताओ वी और टी में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, टी आएगा, मतलब वी वाले बाद में आएंगे, वी वाले क्या आएंगे बाद में आएंगे, ये बाद में आएंगे, टी वाले पहले आएंगे, लेकिन हर एक जगह टी टी है। फिर फोर्थ वाला चेक करो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे ई है, तो पहले ये आएगा तो 4 नंबर पहला होगा, 4 नंबर पहला। अब इन दोनों में से दूसरा नंबर आना चाहिए। मुझे बताओ टी 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 कॉमन है तो ई और यहाँ पे यल है, तो ई पहले आएगा तो 4,2। देखो बोला कहाँ पे 4,2 मिलता है, 4,3 और 4,2 डायरेक्टली बी टिक मार करूंगा, मैं आगे का सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों, टाइम बचेगा दोस्तों, टाइम बचेगा। वैसे भी बाय डिफॉल्ट 3 आने वाला चाहिए था, और लिविंग और लिव में LIV चौथा आय है और यहाँ पे ई है तो ये पहले आता है, तो 1,5 ये आना चाहिए था। लेकिन मेरा टाइम है, ये क्यों लिखना है, टाइम बचाना ना दोस्तों, क्या करना है, टाइम बचाना है। समझ में, यहाँ पे हमें क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर लगाना है। मुझे बताओ सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, देखिए क्या होगा, सबसे पहले इन्विटेशन आएगा। किसका इन्विटेशन आएगा दोस्तों, किसका इन्विटेशन आएगा, कॉन्फ्रेंस का, मतलब 4,1 डायरेक्टली टिक मार 4,1, क्योंकि दूसरा नहीं है ना, इसीलिए। अगर आपको ज्यादा चेक करना, इन्विटेशन आएगा कॉन्फ्रेंस का, बाद में हम रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, बाद में उसके रजिस्ट्रेशन करेंगे, पार्टिसिपेट लेंगे, देखो वही आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है 4 और 1 है ना, एक ही जगह 4 और 1। इसमें देखो बोला सबसे पहले क्या करता है आदमी, स्टडी करता है, सबसे पहले क्या करता है स्टडी, तो ये एक हर एक जगह। स्टडी होने के बाद क्या करूंगा, स्टडी होने के बाद क्या करेगा, वो एग्जाम देगा, मतलब 1,3 को बोला कहाँ पे 1,31, ये वाला कट गया। अब स्टडी होने के बाद एग्जाम दूंगा, एग्जाम होने के बाद क्या, एग्जाम होने के बाद क्या, जॉब। अब जॉब का क्या मिलेगा मुझे, अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो जॉब मतलब 2, और जॉब का क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, अर्न करूंगा, तो 1 3 2 5 4 मेरा आंसर रहेगा। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया क्या, ठीक है। इसी तरह हमें कुछ भी नहीं है, इसे 3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर दोस्तों, क्लियर। इसे डिक्शनरी ऑर्डर में सॉल्व करो। देखो देखिए ये प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आए जानबूझ के उन्होंने आए की स्टार्ट की, फिर दूसरा वाला लेटर चेक करना है, दूसरा कॉमन है तो तीसरा चेक करना है, तीसरा कॉमन है तो फोर्थ चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आया दोस्तों। इसको डिक्शनरी ऑर्डर में क्या आएगा, ये देखो बोला अमीबा पहले आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, मतलब ऑर्डर की बात कर रहा हूँ।
ए के बाद क्या आता है, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, वर्म आएगा। ये कितना ईजी है, कितना ईजी है। इसका मीनिंगफुल देखो बोला, सबसे पहले सीड लगाएंगे, हम सीड लगाएंगे, सीड अगर लगाएंगे तो प्लांट आएगा। 3,1 देखो बोला कहाँ पे है, क्या 3,1 दो जगह है। अब प्लांट अगर आया तो क्या होगा, प्लांट अगर आया तो क्या होगा, कॉटन निकलेगी, उससे कॉटन निकलने के बाद उसका थ्रेड निकलेगा, थ्रेड निकलने के बाद शर्ट बनेगा। तो 31524 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सबसे पहले फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन के बाद बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग के बाद पेंटिंग करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, बाद में बिल्डिंग। मतलब 1 3 2 4 देखो, सॉरी 1 देन 3 देन 2 4 देखो बोला 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में आया। अब बर्थ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ईयर वाइज देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे एलिवर वाला, मतलब सबसे बाद वाला वो पहले आएगा। तो सबसे बाद वाला मतलब 1995 नहीं, 60 नहीं, 60 नहीं, 60 नहीं, तो 1966 तो क्या आना चाहिए, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े वाले से लिखना है, मतलब ज्यादा साल। तो मुझे बताओ 50 वाला साल ज्यादा आएगा पहले, तो 50 वाले कितने हैं हमारे पास, 2 है। 50 वाले कितने हैं, 2 है। तो मुझे बताओ 15/4 और 20/4, तो पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है दोस्तों, पहले कौन सा आएगा मुझे बताइए, पहले कौन सा आएगा। 15/4 दिया है, 20/4, पहले 15/4 आता है ना, तो ये पहला होगा। देन 20/4 आता है, मतलब 1,4, ये पहले 50 लेना पड़ेगा ना, 1,4, बाद में मैं 60 पे जाऊंगा, तो 1,4 ये क्या मेरे पास हो गया मेरा आंसर। समझ में आया दोस्तों, कुछ भी बाकी नहीं करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में इसे ये करना है डियर। अब यहाँ पे क्या किया है, फिर से इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो, और अभी क्या किया है डिक्शनरी ऑर्डर में, चलो हम लिख लेते हैं। के से स्टार्टिंग है तो दूसरा लिखते हैं, दूसरा यन है कॉमन, तीसरा वाला अलग है यहाँ पे, हर एक जगह तीसरा अलग है। तो मुझे बताओ ये पहले आता है ये, तो सबसे पहले ये नेक आएगा, के यानी सी क्या आएगा। देन ये के बाद क्या आता है, आई आएगा, आई मतलब KNIT आएगा। देन बाद में ओ जो दोनों जगह है, देन ये बी और डब्ल्यू, तो बी पहले आता है तो KNOW आएगा, देन KNOB और KNOW। लेकिन उन्होंने क्या पूछा पता है, विच वर्ड विल बी द थर्ड प्लेस, तो पहला दूसरा तीसरा, थर्ड प्लेस ये वाला, मतलब उसने सीक्वेंस नहीं पूछा है, सीक्वेंस में मत करो, तीसरा वर्ड पूछा है। बाकी क्या करना है, उसे सेम तरह इनको भी अरेंज कीजिए, तीसरा वर्ड कौन सा आता है, इनको भी अरेंज कीजिए, तीसरा वर्ड कौन सा आता है, सिर्फ ऐसे एग्जांपल दिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ये अलग नहीं दिया है। इनको अरेंज ना करते हुए, ऐसा ना पूछते हुए उन्होंने क्या पूछा कि तीसरा वर्ड कौन सा है, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आखिरी वाला टाइप इसमें का जो हमने देखा वहां पे, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, ये वर्ड यूज करके कौन सा नहीं बनता है। MOTHER, यम है क्या उसमें, देखो बोला MOTHER, मदर बनता है। THERAPY, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, THERAPY बनता है। PANTHER, देखो PA के इसमें PA है, यन है क्या इसमें यन, PAN, यन ही नहीं है ना दोस्तों, खत्म काम, हमारा आंसर ये रहेगा। समझ में आया क्या, यन एब्सेंट है तो पैंथर बनेगा क्या, नहीं ना। टी है, एच है, लेकिन यन है ही नहीं ना इसमें, यन है ही नहीं है, तो उन्होंने पूछा कैन नॉट बी फॉर्म, हम बना नहीं सकते, तो पैंथर वर्ड बना नहीं सकते। देखो कितने बच्चों का तरह सवाल है, ठीक है। एग्जामिनेशन में AEMA मीनिंगफुल वर्ड रहेगा ऐसा नहीं है दोस्तों, मीनिंगफुल होगा नहीं होगा, वैसे तो मीनिंगफुल गिवन ही होता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है दोस्तों। EMAMINE, देखो बोला ई है, यम है, EMAMIN है और ई भी है। चलो NATION बनता है, NOTE बनता है, TONE बोलोगे तो सभी को सभी बनते दोस्तों। यहाँ पे यही पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है ध्यान में रखो, क्या है दोस्तों पता है, EX से MINE, देखो ई है, एक्स है, यम है, सॉरी EM है, ई है, यम है, ए है, लेकिन फिर से यम आया। मुझे बताओ यहाँ पे एक बार यम था, एक बार यम, यहाँ पे 2 बार यम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एक बार यम है तो यम एक ही बार यूज होना चाहिए, यहाँ पे 2 बार यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, ये वाला वर्ड मैं नहीं बना सकता हूँ। ये तीनों वर्ड बनते हैं, तीनों वर्ड क्या बनते हैं, बनते, लेकिन ये वाला वर्ड बन नहीं सकता क्योंकि यम क्या था, एक ही बार था। ठीक है दोस्तों, तो वही ये यूज करके देखना है, सिर्फ के है कि इसमें KNOW चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें का देखना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। के है क्या, के है, नो ये वाला देख रहे हैं, हाँ, KN है क्या, यन है, O है, W है, यल है क्या, यल है, E है, D है, देन G है क्या, G है और E है। चलो
ये हो गया। GENTLE है क्या, देखो बोला जी है क्या इसमें, GENTLE, हाँ ये भी बनता है। AGE, ओके। NCY, NC, मुझे Y दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली मेरा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते, यही पूछा है, यही पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अ वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, वही आउट ऑफ दिस ओनली वन कैन नॉट बी फॉर्म, वही कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। देखो हम देखते हैं कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। देखिए कैटरिंग का, ये है क्या इसमें, ये है, आर है, ये है आर है, जी है क्या, जी भी है, ई है, ई भी है, एन है क्या, एन भी है, टी भी है, आई है क्या, आई भी है, और सी है, ये वाला वर्ड बनेगा। सी आर ई है क्या, सी है, आर है, ई है, ये है क्या, ई भी है, सी आर ई है, टी है, आई है, एन है, जी है, ओके ये वाला भी बनेगा। आर ई टी है, देखो आर ई टी आई, आर ई टी है, लेकिन आई 2 बार रिपीट हो रहा है, आई यहाँ पे एक ही बार था, मतलब ये वाला वर्ड मेरा नहीं बनेगा। समझ में आया दोस्तों, हमें सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करना है कि कौन सा वाला चेकअप करना है, कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है। चलो और एक ये वाला कर लो, ये ट्राई करना है दोस्तों, मतलब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चेक करना है। ठीक है दोस्तों, REGULAR, REGULAR रेगुलर डायरेक्ट मिल रहा है, TIRED, TIRE, मुझे डी नहीं मिल रहा है ना, होगा मेरा आंसर, डी एब्सेंट है, मेरा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आया कि इसी टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता, बाकी कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए अब आखिरी वाला करते हैं, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो मीनिंगफुल ऑर्डर में। मुझे बताओ की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, देखो बोला ये जो की है ना, की लॉक को लगाएंगे, मतलब 1,3 चाहिए, देखो बोला 1,3 कहाँ पे, सॉरी नहीं करता दोस्तों, ये क्यों ऑप्शन में है ना 1,3, बच्चों की तरह नहीं करना है, बच्चे वो करेंगे, हमें मिनट ऑफ जिंदगी देखना, बच्चे आम जिंदगी करेंगे। ओके दोस्तों, तो 1,3 की किसे लगाएंगे, लॉक को लगाएंगे, लॉक को की लगाने के बाद क्या करेंगे, हम डोर खोलेंगे, डोर खोलने के बाद क्या करेंगे, डोर खोलने के बाद क्या करेंगे, रूम में जाएंगे, और रूम में जाने के बाद क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। हो गए मीनिंगफुल, समझ में आया। और आखिरी वाला मुझे बताएं दोस्तों, आखिरी वाले में क्या होगा। जैसे देखिए पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, पॉपुलेशन अगर बढ़ी तो क्या होगा दोस्तों, पता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ी तो जॉब नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गरीबी आएगी, गरीबी अगर आई तो लोगों को खाना वगैरह नहीं मिलेगा, तो डिसीज आएगी अलग अलग, और डिसीज आएगा तो लोग क्या करेंगे, मरेंगे। तो 24153, 24153 समझ आया। मैं पूरा भी नहीं करता था, मेरे दिमाग में तो वही आया था, क्या क्या दोस्तों, पॉपुलेशन आई तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो 2,4 एक ही ऑप्शन में। समझ में आया, क्या समझ में आया। तो ऑलवेज देखना है दोस्तों, ये जो भी हमने छोटा सा कंसेप्ट देखा, ओके, ये बहुत इजी लेवल का था, लेकिन ना यहाँ पे बोरिंग नहीं होना है, बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि ये आपको ये क्या 2 सवाल आपको, 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही एसएससी के कौन से भी एग्ज़ाम में, कौन से भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फोकस इसके ऊपर करना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो भी ये छोटा सा कंसेप्ट लिया ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।